अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू उस्मा नौरीन कुकिंग चैनल। तो आज हम बड़े ज़बरदस्त से बना रहे हैं जी आटे के बिस्किट। और ये घर का जो हम रोटी वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन चक्की का आटा, उसके मैंने ये बिस्किट बनाए हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त, कलर कितना अच्छा है इनका, घर के साफ़ सुथरे और झटपट से बनने वाले। और बिल्कुल घर की 1 से 2-3 चीज़ें आप डालें तो बस बन जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने इसमें लिया है 1.5 कप चक्की का आटा, जो हम घर में आम रूटीन में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये छना हुआ आटा है और इसको मैंने पहले से छान के रख लिया था। ये है जी सौंफ, आधा चम्मच। ये आप टोटली ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी नहीं मर्ज़ी तो आप इनकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक चुटकी बेकिंग सोडा और नमक डाला है मैंने इसके अंदर। और ये पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी मैंने जो है वो छान के डाली है। इसको पहले ही आपने छान के रख लेना है, क्योंकि अगर इसके अंदर मोटे ज़रात होंगे तो वो फिर थोड़े बिस्किट सही नहीं बनेंगे। तो आधे कप में से मैंने थोड़ी सी बचा ली है, पहले भी आधे कप से थोड़ी सी कम ही थी। इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैंने कहा ये ना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। खुश चीज़ें सारी मैंने मिक्स कर ली हैं और उसके बाद डाल दिया है 1/3 कप देसी घी। तो ऑयल वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना आपने, या तो देसी घी इस्तेमाल कर लें या दूसरा जो डालडा घी होता है वो आप इस्तेमाल कर लें, उससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब देखिए मैंने इसको इतना मल के मिक्स किया कि इसकी जो मुट्ठी सी मैंने बनाई है वो बिल्कुल भी टूटी नहीं है। इतना आपने भी मिक्स करना है। और उसके बाद जो है वो आप पानी या दूध जो भी लें उससे आप इनको अच्छा सा गूँध सकते हैं। इसको डो बनाने के लिए तो बिल्कुल हल्का हल्का दूध या पानी डालना है, क्योंकि इसके अंदर घी डला हुआ है। तो ये खुद ब खुद ही जो है वो आप इसमें जुड़ना शुरू हो जाएगा। घी की मिकदार आपने इसमें ज़रा प्रॉपर रखनी है, क्योंकि कम घी डालेंगे तो फिर भुरभुरे से बनेंगे। अब सिर्फ देखिए मैंने चम्मच से मैं दूध डाल रही हूँ, ज़्यादा दूध नहीं डालना। बस आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये खुद ब खुद डो की फॉर्म में आती जाएगी। तो अच्छा सा आपने ज़रा इसको यहाँ पे मल के डो की फॉर्म में लेके आना है। देखें जितना अच्छा मैं मार रही हूँ उतना अच्छा वो उसकी डो बनती जा रही है। आप चाहें तो इसके अंदर एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं। फिर आपको दूध नहीं डालना, दूध अंडे में के साथ ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो इसमें एक अंडा काफ़ी होगा। तो अगर बहुत ही ज़रूरत हो तो फिर 1 से 2 चम्मच सिर्फ दूध डलेगा। ये देखें घी मेरा इतना थोड़ा सा बच गया, मैंने घी भी मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा है तो फिर मैंने उसको में से 2-3 चम्मच बचा लिया। अच्छा मैंने इसको 15-20 मिनट रखा है। तो ये डो ज़रा अपनी फॉर्म में आ चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी है, नरम सी। बस इस तरह बनानी है, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम। तो एक बिस्किट मैंने इसका बना के देखा है हाथ से, बहुत ज़बरदस्त बना है। अब यहाँ पर भी मैं हाथ से बना रही हूँ। पहले मैंने 2-3 हाथ से बना के देखे थे। मैंने कहा अगर हाथ से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको बेलन पे बना लेते हैं। हाथ से भी बहुत अच्छे बने और बेलन, दोनों तरह से मैंने कहा आपको ये तरीका बता दूँ। चौकोर या गोल जैसे भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और बिल्कुल तकरीबन आपने 1/2 सेंटीमीटर के बराबर इसकी मोटाई रखनी है। सिर्फ देखें घर में मौजूद चीज़ों से बन गए हैं, कुछ भी हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं लाना पड़ा। इतनी चीज़ें तो घर में हर वक्त रूटीन में मौजूद होती हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन बैग लिया और उसके अंदर इस डो को रखा, क्योंकि घी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा इस तरह हाथों वगैरह पे बहुत ज़्यादा लगेगा। मैंने पॉलीथीन बैग दोनों साइड पे रख के इसको ज़रा अच्छा सा बेल लिया है। और इसकी थिकनेस वही है 1/2 सेंटीमीटर। और इसमें से मैंने ये कटर से अपने हिसाब से निकाल ली है, जिस हिसाब से मुझे चाहिए। आप भी अपने हिसाब से जो भी शेप हो वो फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आप उनको घर में बना कर दें। लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप सर्व करें इसको। और इसी वजह से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसी इजी रेसिपीज़ आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। अच्छा गोल गोल मैंने बना लिए थे, तो अब मैंने कहा थोड़े से बना लेते हैं चौकोर। तो उसके लिए मैंने डो को जो चारों साइड पर रफ़ थी उसको मैंने उतार दिया, और दरमियान में से जितनी भी होगी मैं उसमें से चौकोर पीस निकाल लूँगी।
ये देखें छुरी की बैक साइड से मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि नीचे जो मैंने पॉलीथीन बैग डाला हुआ है वो कटे ना। सेम एक जैसी शेप के हम निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको डो को फिर दोबारा बेल के तो बाकी निकाल लेंगे। तो इस तरह ज़बरदस्त से दोनों फॉर्म में हमारे बन चुके हैं। इनके ऊपर हल्के हल्के कट लगा लें, कोई भी किसी किस्म की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे है मेरे पास, उस पे मैंने ले लिए थे और उनको मैंने रख दिया थोड़ी देर कढ़ाई में। मैंने ट्राई किया कि इनको बना के देखते हैं पहले, बहुत ज़बरदस्त वो भी बने थे। और जो बाकी रहते हैं उनको भी मैं सबको शेप दे लूँगी ऊपर से डिज़ाइनिंग करके। अच्छा, बिल्कुल भी हाथों के साथ चिपकते नहीं है किसी तरह भी, क्योंकि इनके अंदर माशाल्लाह घी वगैरह डला हुआ है। इनके ऊपर भी मैंने लगा दिया है, उनके ऊपर भी लगाए थे जो पहले बनाए थे। इनके ऊपर भी सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच आपने दूध लेना है और उसके अंदर पिसी हुई वही चीनी जो बची हुई थी उसी में से मैंने आधा चम्मच डाल दी। और कोई भी पतला सा कपड़ा या ब्रश लेके आप बिल्कुल हल्का हल्का सा इनको कोट कर दें। और इनकी सरफेस देखें कितनी ज़बरदस्त और चमकदार बनी हुई है पहले से। बिल्कुल हल्का हल्का आपने लगाना है। इस तरह जब ये बेक होंगे तो इनका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और चूल्हे पे भी कर सकते हैं। मैंने इनको चूल्हे पे किया है तो बहुत ज़बरदस्त, ये 20 मिनट में बहुत अच्छे बन गए थे। आप अपनी आग के मुताबिक 15, 20 या 25 मिनट रख सकते हैं, इतना इनका मैक्सिमम टाइम है। इससे ज़्यादा फिर रखेंगे तो अकड़ जाएंगे। अच्छा, इन सब के ऊपर मैंने बारीक वो जो चीनी है वो थोड़ी थोड़ी करके लगा दी है। बारीक चीनी नहीं लगानी, जो दानेदार चीनी होती है वो लगानी है। इससे इनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इन पे पिस्ते बादाम वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, पहले वाले जो मैंने रखे थे वो बेक होके निकल आए हैं। इन पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ये बिल्कुल सिंपल बनाए हैं। तब भी ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, लेकिन दूध का ऊपर से कोटिंग मैंने इनकी की थी। तो नीचे से देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया। और जो आप जिनके पे मैंने चीनी वगैरह लगाई है उनको भी मैं रख देती हूँ। अच्छा, ये चीनी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी जब आप बेक करेंगे। ये इसके अंदर मैंने एक रखी हुई है छलनी सी और उसके ऊपर मैंने इस ट्रे को रख दिया है और इसके ऊपर वज़न रख दें तो बहुत ही अच्छी जल्दी बेकिंग हो जाएगी। तो ये देखें, ये भी हमारे बेक हो चुके हैं। और चीनी देखें बिल्कुल वैसी की वैसी है, सिर्फ इसके साथ चिपक गई है और बाकी जो है वो मतलब पिघली ज़रा भी नहीं है। तो इससे इनका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इनको मैंने इस जो ये चंगेर है इसमें इस तरह से रखा है कि अगर हम किसी दूसरी प्लेट में रखें तो उसमें पसीना आएगा तो ये ज़रा ऐसे सौगी से हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर, हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप इनको चाय के साथ सर्व करें, शाम की चाय के साथ, फैमिली जब इकट्ठी बैठी हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ऐसे घर की कोई चीज़ बनाई हुई हो तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ होगी। और मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो मेरी, तो आप ज़रूर पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। बस आपने मेरी सपोर्ट करनी है और मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो एंजॉय करें जी ज़बरदस्त से बिस्किट, घर पे बने हुए 2 से 3 चीज़ों से और बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।